सौदा के तो शेख खास से इस वक्त हम कैंट से निकल के लाहौर के शेरपाव ब्रिज से गुलबर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम इंतहाई दिलबराना आशिकाना और है, बहुत बहुत खुशकुन। गर्मी कुछ दिनों के लिए हमसे थोड़ी सी दूर चली गई है और नेचर पूरी फॉर्म में है। हवा इतनी मस्त चल रही है कि दूर तक दरख्तों के पत्ते गिरे नज़र आ रहे हैं, जो सड़कों को रास्तों को बहुत ही खूबसूरती दे रहे हैं। लेकिन परसों मुझे याद है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो लग रहा था हम किसी कर्फ्यू ज़दा इलाके में आ गए हैं। PSL के मैचेस की भी वजह थी, लेकिन खान साहब की जो कॉल थी उसने भी बड़ा हशर किया हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आता कि हम कैसे नादान हैं। वो क्या गाना के बोल थे, जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान हैं शोलों को हवा देते हैं। भला दिल जैसी आज़ाद दुनिया पर भी ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काबिज हो सकता है। यहाँ जबर नहीं चलता। आप ना किसी के ख्याल की परवाज़ को रोक सकते हैं और ना किसी के दिल में किसी भी तरह के जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करेंगे? आवाज़ें बंद कर देंगे, लोगों को निशान इबरत बना देंगे, उनके कारोबार बंद कर देंगे, आप उनको उनकी मुलाजमतों से, उनके ज़िंदगियों से बिल्कुल दूर कर देंगे, बच्चों को माँ बाप की जुदाई देंगे और लाइफ पार्टनर्स को एक दूसरे से जुदा करेंगे। क्या आप करेंगे? कब तक आप दूसरी आलमी ताकतों के गुलाम बने रहेंगे? जी, इसका झंडा आपने नहीं उठाना, इसका नारा नहीं लगाना। बाबा नहीं नारा लगाते, नहीं झंडा उठाते। आपने अकल के नाखून नहीं लेने। 182 सीट्स, एक बंदा बगैर अपनी आवाज़ बुलंद किए पाबंदे सलासिल रहकर, और आपकी पब्लिक, आपकी अपना पाकिस्तान जिसको लूटने के लिए आप आते हैं, वो अवाम जिसका आपने खून नचोड़ लिया, जिसकी हड्डियां आप लोगों ने गलाकर निचोड़ दी हैं, उस अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। समझ नहीं आ रहा? बगैर स्लोगन्स के, बगैर फ्लैग्स के, बगैर आवाज़ बुलंद किए, बगैर कोई मूवमेंट चलाए हो गए आप रिजेक्ट। मान लीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, बड़ी जिद्दोजहद की, बड़े सब्र की, बड़ी बुर्दबारी की ज़रूरत होती है। लेकिन स्टेप बैक करना, ग्रेसफुली स्टेप बैक करना, ये भी ज़िंदगी का एक सुनहरा असूल है। जैसे हम जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारे कवा कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम उतने एक्टिव नहीं रहते, तो क्या हम अपने बच्चों के हाथ में अनाने हुकूमत नहीं सौंपते? क्या हम उनकी एनर्जी को ट्रस्ट नहीं करते? क्या उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं होती? क्या इसका मतलब हार जाना होता है? आपकी अवाम आपके गंदे ओछे हथकंडों को रिजेक्ट कर रही है। आपकी अवाम इमरान खान को अपना लीडर मान चुकी है। ये रोज़े रोशन की तरह से एक हकीकत है। हम किसी इंसान पर क्रॉस नहीं लगा सकते, ये बहुत बड़ा खुदाई दावा है। और अगर ये क्रॉस लगा लिया, अगर खुदा ही की रजा आपके इस क्रॉस के साथ शामिल हो गई और खान साहब ना भी रहे, तो आपका क्या ख्याल? आप दिलों से खुर्च कर निकालेंगे? आप तो उनके इश्क को जाविदा कर देंगे, आप तो उसको क़यामत तक के लिए अमर कर देंगे। जब दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत का मामला, और सच्ची मोहब्बत का, या एक कौम और उसके रहनुमा के दरमियान सच्ची मोहब्बत का मामला हो, या अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान सच्ची प्योर मोहब्बत का मामला हो, तो वहाँ पर रुकावट नहीं डालते। क्योंकि रुकावट डालने वाले जो हैं वो सिर्फ रुस्वा होते हैं, जलील होते हैं और नुकसान उठाते हैं। ये आपकी और हमारी अना नहीं है, ये आपका और हमारा मुल्क है। भले हम दो अतराफ में अलग राय रखते हैं, हम वो हैं जिन्होंने मुल्क बनाना है, जिन्होंने मुल्क के लिए जाने देनी है, और आपके मफादात हैं, आपने इस मुल्क को लूटना है, अपनी नस्लों के पेटों में दोज़ख की आग भरनी है। दोनों को मुल्क प्यारा है, एक को अपने मफादात के लिए और एक को मुल्क इसलिए प्यारा है कि बस वो आपका अपना मुल्क है। सो लोगों की राय को तस्लीम कीजिए, 182 वोट के साथ अक्सरियती पार्टी को वेलकम कीजिए। खान साहब से तमाम मुकदमात उठाइए, तमाम कारकुरान, लीडरान, उमर सरफराज चीमा और दूसरे जितने भी हैं सबको आज़ादी दीजिए। कोई आपके एहतराम में कमी नहीं हो रही, और अगर एहतराम में कमी आपको लगता हो रही है तो फिर एक और तरीका है, आज़ादी से आइए, बगैर असले और ताकत के इस्तेमाल के आएँ और इस जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बन जाएं। अपनी एक पार्टी बनाइए, इलेक्शन करवाइए, उस पार्टी में भरपूर तरीके से शमूलियत कीजिए और खान साहब को दोबारा मौका दीजिए। मेरा ख्याल है उसके बाद आपको
सही तौर पर पब्लिक में आने के बाद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।